टेंथ ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको नर एवं मादा जनन तंत्र के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि मानव में लैंगिक जनन होता है। ये लैंगिक जनन होता है, लेकिन ये लैंगिक जनन के दौरान बहुत ज़्यादा सावधानियों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बहुत ही स्वच्छता एवं सदाचार की आवश्यकता भी है। यदि स्वच्छता एवं सदाचार का अभाव रहता है, तब हम बहुत सारे लैंगिक संचारित रोगों से संक्रमित हो सकते हैं। लैंगिक संचारित रोग को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, शॉर्ट में कहते हैं STD। ऐसे रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक यौन संबंध बनाने पर फैलते हैं, उन्हें लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। जीवाणु जनित रोग अर्थात जीवाणुओं से फैलने वाले रोग जैसे गोनोरिया, सिफिलिस। विषाणु जनित रोग जैसे वायरस से होने वाले रोग जैसे HIV, एड्स, मस्सा आदि। ये सभी रोग बहुत ही घातक हैं। हमें इनसे बचने के लिए पूरी सावधानी करनी चाहिए। हम सबसे पहले आपको सुजाक अर्थात गोनोरिया के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक सामान्य यौन संचारित रोग है जो नेजेरिया गोनोरिया नाम के जीवाणु से फैलता है। इस रोग में पुरुष की मूत्रवाहिनी और स्त्री की गर्भाशय ग्रीवा संक्रमित हो जाती है, जिसमें काफ़ी जलन रहती है, स्किन रेड हो जाती है और भी परेशानियां इसमें महसूस होती हैं। ये जीवाणु जनित रोग है। दूसरी बीमारी है उपदंश, जिसे सिफिलिस कहा जाता है। यह रोग ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से फैलता है। इस रोग में जनन तंत्र में मूत्रवाहिनी की झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमित हो जाती है। इसमें भी काफ़ी जलन, दर्द एवं सूजन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक विषाणु जनित रोग है जो बहुत ही घातक है, जिसको एड्स कहते हैं, AIDS। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षा में एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई है, इसलिए आपको एड्स की फुल फॉर्म विद स्पेलिंग याद कर लेनी होगी। यह बीमारी एक ऐसे विषाणु के संक्रमण से फैलती है जो शरीर के प्रतिरक्षण संस्थान को निष्क्रिय कर देता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षण संस्थान है, इम्यून सिस्टम है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से अपने आप बचाता रहता है। हमारे शरीर में अक्सर रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन हमारा प्रतिरक्षण संस्थान जो है उन जीवाणुओं को, उन रोगाणुओं को स्वतः नष्ट कर देता है और हमें बीमारियां लगने से बचा लेता है। तो जब एड्स नाम की बीमारी हो जाती है, तो हमारा जो प्रतिरक्षण संस्थान है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में कोई भी रोग हो जाता है, आसानी से हो जाता है और वो जल्दी सही नहीं होता। इसका जो वायरस है उसका नाम है HIV। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एड्स के रोगी उनके कमज़ोर शरीर पर हुए आक्रमण के कारण मरते हैं। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति का रक्त लेने और देने से फैलता है। इन्फेक्टेड व्यक्ति की सुई, सिरेंज, ब्लेड इत्यादि का प्रयोग करने से भी एड्स की बीमारी फैलती है। इसके अतिरिक्त ये बीमारी माता पिता से संतानों में भी पहुंचती है, अर्थात इसको हम आनुवंशिक रोग भी कह सकते हैं।
तो ये लैंगिक संचारित रोग जो हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो हैं, ये काफ़ी घातक होते हैं, काफ़ी कष्टकर होते हैं। इन सभी से बचने के लिए हमें सबसे अच्छा उपाय है स्वच्छता बनाए रखें और आचार को अच्छा बनाएं, अर्थात सदाचारी बने रहें, तो हमें इस तरह की बीमारियां नहीं लगती हैं और हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर लेते हैं। हमारा जनन संबंधी स्वास्थ्य सही बना रहता है। थैंक यू।